हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज की डेट 31/7/2024। आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जल्दी से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज के साथ रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। और इसमें 1 जुलाई को क्या क्या मनाया जाता है। तो हमारा 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। और 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस और 16 जुलाई को ICAR का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस और राष्ट्रीय आम दिवस, ये दोनों मनाए जाते हैं। और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। और 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाव का दिवस मनाया जाता है। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और 27 जुलाई को CRPF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। CRPF 27 जुलाई 1939 को स्थापित हुई थी। और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न से। हाल ही में भारतीय एथलीट किशोर जेना ने श्रीलंका राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय एथलीट किशोर जेना ने स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने भाला फेंकने की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किशोर जेना इन्होंने जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि उत्तर प्रदेश के जितने भी 75 जिले हैं उसमें बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने SAUNI योजना पूरी की है। तो गुजरात सरकार ने SAIN योजना पूरी की है। और तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक केवड़िया में हुई। और बैंक ऑफ इंडिया ने गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। और गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है। और गुजरात को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। हाल ही में भारत किस देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। तो सिंगापुर के साथ। हाल ही में किसे नाफेड के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो रितेश चौहान को नाफेड के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। तो ताइवान के लिए अमेरिका ने $345 मिलियन सैन्य सहायता की घोषणा की है। और हाल ही में मिलान कुंडेरा का निधन हुआ, वो कौन थे। तो मिलान कुंडेरा एक लेखक थे। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। तो आसाम सरकार बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी सितंबर महीने से। हाल ही में पेड्रो साचेज को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। तो स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं अभी पेड्रो साचेज। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है। तो श्रीलंका देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।
हाल ही में गांव की सांस्कृतिक संपत्ति मानचित्रण का वर्चुअल मंच कहां शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए एडीबी ने $200 मिलियन देगा? तो राजस्थान की राज्य की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए एडीबी $200 मिलियन देगा। हाल ही में संपन्न आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियन 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? तो इसमें चाइना शीर्ष पर रहा। और हाल ही में मचैत मात्रा यात्रा कहाँ शुरू हुई है? तो यह किश्तवाड़ में मचैत मात्रा की यात्रा शुरू हुई है। हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। हाल ही में मनु भाकर ने किसके साथ मिलकर मिश्रित टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है? तो सरबजोत सिंह के साथ इन्होंने डबल्स में मिश्रित में कांस्य पदक जीता है। और इससे पहले मनु भाकर ने सिंगल्स में भी अकेले इन्होंने जीता है कांस्य पदक भी। हाल ही में इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली सबसे कम उम्र के पैरा तैराक कौन बनी है? तो जिया राय, जो कि 16 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली तैराक है। और इनके बारे में कुछ और जानकारी। इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक मुंबई की जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई है। इन्होंने उपलब्धि 28-29 जुलाई को हासिल की। उन्होंने 16 साल की उम्र में यह कारनामा कर दिखाया है। 28 से 29 जुलाई के बीच में 17 घंटे और 25 मिनट के समय में इंग्लैंड के एवर्ट्स क्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डे ला फोर्टे ड्यून तक इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। इन्होंने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। वो मुंबई में सेवारत नौसेना के मदन राय की बेटी है। और लास्ट में एक बार रिवीजन। जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज बने हैं। और इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों के बारे में बता देते हैं। सचिन तेंदुलकर 15,921, रिकी पोंटिंग 13,378, जैक कॉलिंस 13,289 और राहुल द्रविड़ 13,288 रन और एलिस्टर कुक 12,472 रन और कुमार संगकारा 12,400 बनाए हैं। और 7वें नंबर के ही जियो रूट जो कि है 12,027 रन बनाए हैं। और श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। सबसे अधिक चुना जाने वाला घरेलू एफएमसीजी ब्रांड पार्ले बना है। और लाओस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है। भारत को बांग्लादेश मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। और निकोलस मदुरो को वेनेजुएला देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। मनोज मित्तल को सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। और सुदीप्ता सेन गुप्ता ने ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक लिखी है। और इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया रॉय बनी है। और मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मिश्रित टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। और 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। और किश्तवाड़ में मचैत मात्रा की यात्रा शुरू हुई है। चीन आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियन 2023 में शीर्ष पर रहा और दूसरे स्थान पर भारत रहा। राजस्थान राज्य की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए एडीबी $200 मिलियन देगा। और नई दिल्ली में गांवों की सांस्कृतिक संपत्ति मानचित्रण का वर्चुअल मंच शुरू किया गया है। और स्पेन में पेड्रो सांचेज को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। और बरेली के 8 बार के सांसद रहे संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरिभाऊ किशन राव वागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। और ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया। रमन डेका को छत्तीसगढ़ राज्यपाल बनाया गया। और गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। CH विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल बनाया गया है। और CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल बनाया गया है।
कर्नाटक राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला लिया है और झारखंड में संतोष कुमार गंगवार को राज्य का राज्यपाल बनाया गया। और पेरिस में पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ। रैपिडो भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बना जो कि बाइक टैक्सी है रैपिडो। अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में 32.72% हिस्सेदारी खरीदी है। दिल्ली में भूमिगत संग्रहालय खुलेगा। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। भारत सरकार ने मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 पीएम जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। इसी लास्ट रिवीजन क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो लोग चैनल पहली बार है वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।